ध्यान दीजिएगा भैया, अब क्या हुआ, जब हमारा समझिए हम इसमें क्या बताते हैं आपको, चंद्रयान और चंद्रयान 2 कब हुआ और किस सन से हम लोग चंद्रमा पे खोज करने के लिए शुरू किए। तो ध्यान दीजिएगा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 1 लगभग 95% अपना काम कर दिया था। चंद्रयान पूरी तरह सफल हमारा अभियान था। दुनिया का सबसे सस्ता बजट, मतलब सबसे सस्ता बजट था इसका, ये चंद्रयान का। इतने में अमेरिका और ये सब कई बजट बनाते हैं, मतलब इतने समझिए कि उनका सिर्फ समझिए कि एक सामान आता है। इतने में हम लोग क्या किए, वो चंद्रमा पर लैंड करा के अपना 95% काम इन्होंने किया है चंद्रयान 1 ने। वहीं अब बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 हमारा बस समझिए कुछ ही किलोमीटर से दूर हो जाएगा, कुछ ही किलोमीटर से हमारा चंद्रयान 2 असफल हो गया। तो हम पहले ही प्रयास में चंद्रयान 1 के बारे में बात करते हैं। भी चंद्रयान 1 हमारा लगभग 2008 में छोड़ा गया था। कब भैया? 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। उसके साथ आर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भी था। क्या था भैया? आर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब। ध्यान दीजिएगा, आर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब, ये दोनों चीज़ इसके साथ गए थे। ध्यान दीजिएगा उस समय जब हम लोग पहली बार छोड़ रहे थे, पहले हमारा लक्ष्य था कि हम वहाँ पे पहुँचे और कुछ देखें। तो जो वहाँ पे क्या क्या भेजे थे भैया? आर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भेजे थे। समझ में आया आपको? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जब वहाँ पे पहुँचा था ना भैया, तो एक जब वहाँ पे इन्होंने 95% अपना काम कर दिया था। तो समझ में आया आपको? इन्होंने क्या किया, तो उस समय जब हम लोग 2008 में किए थे, तो भारत समझिए आपको झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। समझ रहे हैं आप? 2008 में दुनिया का चौथा देश अपना भारत बना था। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। समझ रहे हैं? तो ये भारत ने क्या किया, सबसे दुनिया का सबसे कम बजट में हम लोग चांद पे इस चीज़ को चंद्रयान 1 को पहुंचाए थे। प्रक्षेपण के 312 दिन बाद, लगभग प्रक्षेपण जब हुआ था लगभग 312 दिन तक ये सही चला था। 312 दिन के बाद उसका संपर्क धरती से टूटने लगा। लेकिन ये जानकारी देखने गई कि संपर्क टूटने से पहले यह 95%, मतलब 95% ये पूरा काम अपना कर चुका था। जितना काम इनको दिया गया था 95%। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि चंद्रयान 1 हमारा सफल रहा। समझ में आया आपको? चंद्रयान 1 क्या रहा भैया? सफल रहा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये चंद्रयान होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा चंद्रयान गया तो हमने आपको पहले बताया था, जब यहाँ से जाता है विक्रम लैंडर, समझ में आया आपको? विक्रम लैंडर जब जाता है तो वहाँ पे जब ऐसा जाते हैं तो जब अंतरिक्ष पे जब ऐसा पड़ेगा, जैसे चक्का, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते हैं तो जैसे वहाँ से निकलता है कभी कभी तेज़ से, तो वहाँ पे धूल उड़ता है। तो यहाँ पे जब विक्रम लैंडर जहाँ से लैंड किया ना वहाँ पे, तो वहाँ जो चंद्रमा पे, तो वहाँ पे जब लैंड किया तो वहाँ पे धूल उड़ आई। समझ में आया? धूल उधराने के साथ ही वहाँ पे पानी के छिट्टे भी उधराए बर्फ़ के रूप में। तो वहाँ से हम लोग को लगा निकला, जिससे मतलब वहाँ जहाँ ज़मीन पे गिरा वहाँ पानी निकला, जिससे हम लोग का समझ में आया कि 2008 में हम लोग का क्या हुआ, जहाँ पे गिरा तो वहाँ पे हम लोग पानी खोजे। तो पानी वहाँ चंद्रमा पे पुष्टि हुई। इसकी नासा ने भी पुष्टि किया कि भारत ने जो किया है उसकी भी सही है। हालांकि और देश लगे हुए हैं इसके बारे में। जब पता चला सबको कि भारत ने पानी खोज लिया तो कई लोग उस पर मिशन बंद कर दिए थे चंद्रमा पे, कि जाने दीजिए चंद्रमा पे कौन पैसा वेस्ट किया। लेकिन जैसे भारत को पता चला कि हाँ पानी, इसके बाद ये देश पूरे क्या हुए, फिर उसमें रेस में लग गए कि यार अपने को वहाँ पे चलना है, उसको पता करना है कि ये भारत ने पहले कर लिया है। तो समझ में आया आपको? तो ये हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2008 में सफलता होने के बाद अब उसके बाद हमारी किसकी तैयारी होने लगी? चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 की जब बारी होने लगी तो हम लोग क्या किए, रसिया देश से हम लोग चंद्रयान 2 भेजने के लिए, उससे मतलब आप समझिए कि क्या किया, उसमें उनसे समझौता किया कि हम दोनों मिल के मतलब वहाँ पे चलिए चंद्रयान 2 पे चलते हैं, दोनों लोग चंद्रयान 2 पे मिल के चलते हैं। तो रसिया भी तैयार हो गया। तो बात ये हो रही थी। इसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या किया कि जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग आधा बना देते थे, जो लैंडिंग करते थे उन्होंने बोला तैयार हैं हम, हमारा जैसे विक्रम लैंडर हुआ, प्रज्ञान रोवर, ये सब हम बनाएंगे, बाकी लैंडिंग जो करना है वो करेंगे। ये बात हुई। तो बात ये हुई, इसके पहले जब ये सही साट चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, मंगल ग्रह पे उन्होंने कोई रॉकेट छोड़ा जो बीच में ही जाके ब्लास्ट हो गया।
तो जिससे उनका पूरा बजट बिगड़ गया। फिर उनका डेट पढ़ते गए तो बाद में वो लोग नहीं तैयार हो पाए, मतलब वो बोले इस तारीख को करेंगे, फिर उनका बजट नहीं हो पाया। क्या हुआ, तो इसके लिए तब भारत ने क्या किया, खुद से ही मतलब बोला। तो भारत ने 10 साल बाद, कितना, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 को, कब भैया, 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। कि चंद्रयान 2 को क्या किया, लॉन्च किया। समझ में आया आपको, विक्रम लैंडर और प्रज्ञा, उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें अब क्या क्या दिया, आर्बिटर पहला था, दूसरा विक्रम लैंडर, क्या था भैया, विक्रम लैंडर था, और तीसरा क्या था, प्रज्ञान रोवर, ये तो आपको पता होगा। अब तीनों चीज़ एक बार फिर से वहाँ पे लॉन्च किया गया, समझ में आया आपको, प्रक्षेपित किया गया। लोग उसका विक्रम मतलब लैंडर, ये समझिए जब वहाँ से लॉन्च किया गया ना, 7 साल बाद चाँद की परिक्रमा। देखिए आज भी जो आर्बिटर था, जैसे 3 भाग होते हैं ना, आपको बताया हम, तो जो आर्बिटर था, आर्बिटर तो वहाँ से है कि उसकी परिक्रमा करने लगा, तो आज भी आर्बिटर वही परिक्रमा कर रहा है, समझ रहे हैं आपको, आज भी ये आर्बिटर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे, समझ में आया आपको, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान, जब तक विक्रम लैंडर वहाँ पहुँचेगा तभी तो प्रज्ञान रोवर काम करेगा। पहले विक्रम लैंडर जब सफल होगा, अगर प्रज्ञान रोवर पहले किसको देता है सूचना, इनको देगी विक्रम लैंडर, फिर विक्रम लैंडर किसको देता है, यहाँ इसरो पे देता है, समझ में आया आपको। तो उसके जब विक्रम लैंडर वहाँ उतर रहा था तो चाँद से 2.1 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका संपर्क क्या हुआ, विक्रम इसरो से संपर्क टूट गया, समझ में आया आपको। तो बस समझिए कि सब कुछ सफल हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो उसका 12 मिनट होता है ना, वही मेन होता है। तो जब वहाँ पे हुआ तो वहाँ पे उसका संपर्क टूट गया। तो इसके बाद जो हमारी मतलब बहुत बड़ी विफलता मानी जाती थी, तो जिस समय हो रहा था ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पूरे देश के वैज्ञानिक जो थे वहाँ इसरो में बैठे थे, मोदी जी खुद वहाँ पे बैठे थे। जैसे हुआ वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, वहाँ संपर्क टूट गया इसरो के। तो इसरो के जो चीफ थे के सिवन, कौन थे भैया, के सिवन, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। के सिवन जो थे वहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया, ये देखने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाए। मतलब इस इतना बड़ा मेहनत करने के बाद भी मतलब समझिए कोई चीज़ जब पूरा होने रहा, लास्ट में जाके मतलब कहते नहीं 2.1 किलोमीटर, मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे 100% काम हो गया, 99.1% काम हो गया था, मतलब 0.7% की वजह से काम नहीं हुआ। तो के सिवन बेचारे उस समय रोने लगे, पूरा आँख में उनके आंसू आ गए। तो हमारे मोदी जी ने वहाँ से थे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने गले से लगाया उनको, बोला ये आपकी हार नहीं है, ये जीत है, समझिए। कहा नहीं क्या, हार के ही सीखते हैं जीत के दरवाजे, आप हार के ही जीत के दरवाजे, जो हार के अगर जीत लेता है ना तो उसका अलग मज़ा है, समझ में आया आपको। तो उन्होंने उस शिवन जी की खूब मतलब गले लगा के उनको तारीफ़ किया। बाद में शिवन जी ने भाषण भी दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये आके बहुत अच्छा, मतलब हमको बहुत हौसला मिला और फिर से हम एक बार तैयार हैं लैंड करने के लिए। तो वही चीज़ आज चंद्रयान 3 है, समझ में आया आपको। अब विक्रम लैंडर समझिए, तो जो अब देखिए जो इसका आर्बिटर था ना, यही आर्बिटर आज वहाँ चक्कर लगा रहा था। जो हम चंद्रयान 3 में जो आर्बिटर भेज रहे हैं, तो हम आर्बिटर चंद्रयान 3 में क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 वाला ही मेरा आर्बिटर काम कर जाएगा, समझ में आया। अब विक्रम लैंडर को जब चाँद की सतह पर उतारा गया था तो उस समय उसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितना भैया, 210 किलोमीटर। जब वो अंतरिक्ष आर्बिटर, जब मतलब चाँद की सतह पर उतारा गया था विक्रम लैंडर को, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब ध्यान दीजिए, कहा नहीं क्या, हमने सीखा। अब ये क्या हुआ, जो हमारी स्पीड 210 थी वहाँ पे, अब हम चंद्रयान 3 में इस स्पीड से नहीं, इससे कम स्पीड पे उतारेंगे, क्योंकि ये स्पीड वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाई, इसीलिए हमारा ये जो चंद्रयान 2 था क्रैश हो गया। तो इसीलिए अब हम जो स्पीड उतारेंगे वो किस में स्पीड उतारेंगे भैया, 200 से 10 से कम उतारेंगे, समझ में आया। चिन्ह उतारने के लिए अब इससे स्पीड कम होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो चंद्रयान 3 है, एक तो हमारा आर्बिटर का काम नहीं होगा, आर्बिटर तो पहले से ये सूचना पहुंचा रहा है।
तो और फिर क्या हुआ, फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ये जाएंगे वहाँ पे, और इसकी स्पीड एक पता चल गया कि हमको 210 से कम होगा। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए, जो आर्बिटर है ना, लगभग आप समझिए जो अभी मतलब वहाँ पे चंद्रयान-2 वाला जो आर्बिटर है, बल्कि वो समझिए 70,000 तस्वीरें भेज चुका है। 70,000 तस्वीरें वहाँ से भेज। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना पूरा कोई देश की इतनी तस्वीरें मंगा चुका हो। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। और हम लोग वेट करते हैं 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, अपना मतलब एक चंद्रयान-3 सफल होना चाहिए। सब हम लोग यही कामना करते हैं कि चंद्रयान-3 सफल हो। यही सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उसमें प्रयास करें कि चंद्रयान-3 सफल हो, और हम लोग एक नई ऊंचाई, नए देश की तरह, जैसे जिस हिसाब से अनेक देश कर रहे हैं उनके बराबर लेवल में खड़े हो जाए कि हम भी चाँद पे हैं। समझ में? जय हिंद, जय भारत।